नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, ये एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल DGOL SM इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी न्यू दिल्ली के द्वारा ये जारी किया गया है। और जो ये ऑफिशियली आप इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को देख रहे हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। 11 फरवरी का, 5 जनवरी को जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश हुआ है, 5 से लेकर 11 फरवरी 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और इसके तहत विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपको इन सभी पदों के लिए भरना पड़ेगा। और यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं कि सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अपने एप्लीकेशन फार्म अपना भेजना होगा, किस प्रकार से भरना होगा और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वह सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइट की गई हैं। जो सबसे पहला पद है, पॉइंट नंबर ए के ऊपर, स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसी है 2, जिसमें 2 वैकेंसी में से जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और 18 से 28 वर्ष के ओबीसी के कैंडिडेट स्टेनो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 वाला पे स्केल आपको दिया जाएगा सिलेक्शन के बाद। जरूरी योग्यता की बात करें, 12वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और उसको ट्रांसक्रिप्शन करने में भी आपकी स्पीड 65 की स्पीड यदि आपकी होगी। और इसके अलावा जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड है वो चेक की जाएगी, तभी आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर बी के ऊपर, LDC के कुल 13 पद हैं। इन 13 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 10 हैं, SC ST और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। OBC के लिए 18 से 28 और SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इस 13 पदों में से, LDC के 13 पदों में से 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए वैकेंसी भी आरक्षित रखी गई है। और इन 13 पदों में से 3 वैकेंसी EWS कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में रखी गई हैं। और जरूरी योग्यता, LDC के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। LDC के लिए टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में या हिंदी की टाइपिंग में आपके 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इस प्रकार यदि आप योग्यता रखते हैं तो LDC के लिए आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आगे है टैली क्लर्क। टैली क्लर्क के लिए 10 वैकेंसीज हैं। जनरल श्रेणी के लिए 8 हैं, SC के लिए 1, OBC के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये 10 वैकेंसी टैली के लिए हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है। LDC के इक्विवेलेंट ही पे स्केल दिया जाएगा। 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट हैं, जनरल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। SC के लिए 18 से 30, OBC के लिए 18 से 28 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता की बात करें, 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और डिजायरेबल में 3 वर्ष का शिपिंग में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है 3 वर्ष का अनुभव। इसी प्रकार एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट स्टेनियस वर्क ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो आपको ये नोट दिया गया है, इसके मुताबिक भी आप एक बार देख लें। तो टैली क्लर्क के लिए भी आप जरूरी योग्यता रखते हुए, जैसे 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी है तो भी आप टैली क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कुक की वैकेंसी 2 हैं। SC और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई है, चाहे वो SC की हो या OBC की हो। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट कुक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कुक की जरूरी योग्यता है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ कुकिंग में प्रोफिशिएंसी ट्रेड में आपकी होनी चाहिए, तो कुक के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर E के ऊपर MTS सफाई वाला के 2 वैकेंसी है। जर्नल के दोनों, यहाँ जर्नल की वैकेंसी लिखी है UR के लिए। इसके लिए कॉरिजेंडम भी बाद में आने की पूरी संभावना है। लेवल 1 की वैकेंसी है MTS सफाई वाला की। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। यदि आपके पास डिजायरेबल में कोई ड्यूटीज से संबंधित एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो भी आप MTS सफाई वाले के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है, जर्नल के लिए है, लेवल 4 की वैकेंसी है
और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए ज़रूरी योग्यता बीकॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और अदर में ट्रेनिंग इन अकाउंट्स वर्क की आपकी ट्रेनिंग हो और डिज़ायरेबल में 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप केवल बीकॉम है, तो भी आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है पॉइंट नंबर जी के ऊपर एमटीएस वॉचमैन के 3 पद हैं, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 2, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकता है। 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन वॉचमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस वॉचमैन के लिए। जरूरी योग्यता 10वीं है, 10वीं पास किए हुए कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर एच के ऊपर एमटीएस मैसेंजर का 1 पद है, जनरल श्रेणी के लिए है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और मैसेंजर के लिए भी 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी हो तो आप मैसेंजर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर जे के ऊपर कारपेंटर की 2 वैकेंसी हैं, जनरल श्रेणी के लिए 2 हैं। लेवल 1 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे कारपेंटर के लिए। कारपेंटर के लिए जो जरूरी योग्यता है वो मैट्रिकुलेशन पास आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और कम से आपके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज ऑफ कारपेंटरी का आपके पास अनुभव हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। रेगुलर लेबर के 5 पद हैं, जिसमें से 3 जनरल के लिए, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। इन 5 पदों के लिए रेगुलर लेबरर के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और ओबीसी के कैंडिडेट 18 से 28, एससी के 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। रेगुलर लेबरर के लिए 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार एक नोट दिया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी में भी चेंज, ये कभी भी चेंज की जा सकती हैं। आगे एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी आपकी वीडियो स्क्रीन पर। एससी एसटी को 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 की, हैंडीकैप्ड अनरिजर्व को 10 वर्ष की, हैंडीकैप्ड ओबीसी को 13 वर्ष की, हैंडीकैप्ड एससी एसटी को 15 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 3 पर बताया गया कि आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ दिया जाएगा। जब आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिलेक्शन के बाद जो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया जाएगा, सभी पोस्टों को मुंबई में ही पोस्टिंग दी जाएगी। जो कैंडिडेट सफाई वाला के लिए अप्लाई करेंगे उनमें से 1 वैकेंसी मुंबई के लिए और 1 जामनगर के लिए, और मैसेंजर की जो वैकेंसी है वो पूना के लिए है। बाकी सभी वैकेंसीज मुंबई में ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। इसी प्रकार आपकी जो एप्लीकेशन है जो आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपने क्या लगाने होंगे वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 5 पर आपको बताए गए हैं। जो भी आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है, यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र आपको देना होगा और सभी आवेदन फार्म के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है पॉइंट नंबर 5 पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने लगानी है। मैट्रिकुलेशन पास का सर्टिफिकेट लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है यदि आपके पास एप्लीकेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी दस्तावेज हैं वो लगाएंगे आप। 2 सेल्फ एड्रेस के इन्वेल्प लगाएंगे, यानी कैंडिडेट अपना पता लिखकर उसके ऊपर 5-5 रुपये की पोस्टल स्टैंप लगाएगा, क्योंकि इन्हीं लिफाफों के अंदर डलकर आपका एडमिट कार्ड आपके पास वापस आएगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट कलर आकार की फोटोग्राफ आपने लगानी होगी। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एनओसी लेकर अप्लाई करना होगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के केस में आपको डिस्चार्ज बुक की आपको फोटोकॉपी जरूर लगानी पड़ेगी। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको केवल 30 दिन का समय मिलेगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस में पब्लिश होने के तक। एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये 5 फरवरी 2022 को पब्लिश हो चुकी है। इस हिसाब से आप 4 मार्च 2022 से पहले अप्लाई कर पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने कहाँ सबमिट करनी होगी, आपने एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी होगी, इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 8 पर आप देख पाएंगे। जिस पते पर आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो सबमिट करने का जो पता है वो है द कमांडेंट एम्बार्केशन हेडक्वार्टर, 2nd फ्लोर, NAV भवन बिल्डिंग, 10R कुमानी मार्ग, बलाड ई एस्टेट, मुंबई 400001 के पते पर आपने 30 दिन के भीतर आपने अप्लाई करना होगा और अपना एप्लीकेशन फार्म स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन भेज पाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 के ऊपर इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया कि आपका प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट क्या रहेगा, कि आपको रिटन टेस्ट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मुंबई में ही
होगा, मुंबई में ही आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और सभी राज्यों के कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो इन पदों के लिए आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर पाएंगे। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि इन पदों के लिए आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से भर पाएंगे, वह सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में दे दी जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।